वो जिस चीज को छूती थी वो सोना बन जाती थी। उसके पीछे खड़ा बटलर उससे बिल्कुल भी कदम नहीं मिला पा रहा था। वो करोड़ों की एक एंटीक चीज को सोना बनाने ही वाली थी। माँ उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एंटीक सोने से भी ज्यादा कीमती थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि माँ को सोना पसंद क्यों नहीं है। इसी उलझन में वो चुपके से सड़क पर निकल गई। उसने कुछ पत्थरों को छुआ और वो सोने में बदल गए। वो आगे बढ़ी और एक राह चलती औरत को रोका। उसने पूछा कि क्या उसे थोड़ा सोना चाहिए, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो झूठ बोल रही है। एक आदमी ने जमीन से सोना उठाया और ध्यान से देखा, फिर उसने लापरवाही से सोना वापस जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर सबको सोना क्यों पसंद नहीं था। वो उदास होकर जमीन पर बैठ गई, थोड़ा आराम करने के लिए। पास बैठी एक भिखारन ने उसे ऐसे देखा और उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। उसे भूख लगी थी तो उसने रोटी उठाई और बड़े बड़े कौर लेने लगी। वो खुशी से अपने होंठ चाटने लगी। फिर उसने भिखारन से पूछा कि क्या उसके पास और रोटी है। भिखारन ने कहा कि वो रोटी उसका रोज का हिस्सा है। उस दयालु भिखारन ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी उसे दे दी। उसने कहा कि पास वाली दुकान से कुछ खाने का सामान ले ले। जब उसे पता चला कि भिखारन का बेटा बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी उंगली भिखारन के कटोरे पर रख दी। अगले ही सेकंड में कटोरा सीधे सोने में बदल गया। भिखारन ये देखकर सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये असली है। वो उसे सोने की दुकान पर ले गई ताकि पैसे में बदल सके, लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने उसके फटे पुराने कपड़े देखे, वो हमें बाहर निकालने ही वाला था। ये देखकर उसने सीधे सोने का कटोरा काउंटर पर रख दिया। दुकान वाले को लगा ये नकली है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक भिखारन के पास सोने का कटोरा हो सकता है, लेकिन उसने जिद की कि ये असली है। उसने तो यहाँ तक कहा कि आग से जलाकर चेक कर लो। दुकान वाले ने लाइटर निकालकर टेस्ट किया। अगले ही पल वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। वो जो सोना था बिल्कुल असली निकला। शोर सुनकर मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसने चश्मा लगाया और ध्यान से सोने को देखा। इतनी शुद्धता वाला सोना देखकर उसने वहीं के वहीं $3 लाख की कीमत लगा दी। भिखारन खुशी से रोने जैसी हो गई। अब उसके पास अपने बेटे के इलाज के पैसे थे। वो वहाँ से चुपचाप निकल गई। किसी की मदद कर पाने की खुशी उसे अंदर से बहुत सुकून दे रही थी। वो फिर से सड़क पर चलने लगी, ऐसे लोगों की तलाश में जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। अब बताओ, क्या अगर किसी के पास सब कुछ बदल देने की ताकत हो तो क्या असली खुशी खुद के लिए होगी या दूसरों के लिए। ये लड़की रेलिंग कूदकर सीधे मैदान में उतर गई। वो भागते हुए अपने पापा के पीछे गई और जोर से उनका कंधा थपथपाया। उसके पापा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे टीम के बीच चली गई। उसने सबको बताया कि उसके पास गेम पलटने की एक योजना है। फिर उसने 6 से 7 एल्गोरिदम से पूरा खेल समझाया और हर प्ले की सफलता की संभावना बताई। सबूत होने के बाद भी टीम को उस पर भरोसा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन कोच ने उसे एक मौका दे दिया। उसने हर खिलाड़ी को अलग अलग जिम्मेदारी दी। उसके पापा उसे गर्व से देख रहे थे। कोच जानता था ये रिस्की है, लेकिन टीम पहले से पीछे थी, इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले उसने एंडरसन को रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा से उसकी नहीं बनती। उसने उसे कहा कि अपने मन का भेदभाव भूल जाए। फिर उसने अपने पापा को संभाला, जो आत्मविश्वास खो चुके थे। वो टीम के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। पहले वो गेम के जरिए उन्हें कंट्रोल करती थी ताकि वो अच्छा खेल सके, लेकिन इस बार वो चाहती थी कि वो खुद जीते। उसके भरोसे से उसके पापा आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे। जैसे ही सीटी बजी, उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से पकड़ा। वो तेजी से मुड़े डिफेंडर्स को चकमा दिया और टचडाउन कर दिया। मैच खत्म होने वाला था। एक और स्कोर जीत पक्की कर सकता था, लेकिन उसके पापा थक चुके थे। जैसे ही वो पकड़े जाने वाले थे, उन्होंने तुरंत गेंद एंडरसन को पास कर दी। एंडरसन ने तेजी से डिफेंस तोड़ा और आखिरी टचडाउन कर दिया। टीम जीत गई। उस पल के बाद उसके पापा का डर खत्म हो गया। उन्होंने अपनी असली ताकत से जीत हासिल की और एंडरसन के साथ अपनी दुश्मनी भी खत्म कर दी। आखिरकार दोनों दोस्त बन गए।